हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों बहुत बढ़िया मेरे को लगा शिमला में जाने के बाद। वही मैं आपको एक्सप्रेशन अपना पूरा वीडियो एंड तक बने रहना, किस तरीके से मैंने घूमा है, क्या क्या किया है शिमला के अंदर, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नरेला स्टेशन में बैठा था, मेरा भाई भी था साथ में। यहीं से हम अपनी कालका के लिए ट्रेन पकड़ेंगे जो कि 5:30 बजे आएगी। और फिर हम बाद में ट्रेन के अंदर बैठ गए थे। इसके अंदर काफ़ी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन जो लोकल ट्रेन चलती है वो ऐसी चलती है, ज़्यादा भीड़ इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, तभी भी ये जो ट्रेन है ये नरेला से जा चलती है, वैसे दिल्ली से आती है। ठीक है, दिल्ली से ये नरेला तक जाती है। जैसे हमारे नरेला से हम लोग बैठे, नरेला से कालका के लिए, कालका तक हम जाएंगे। फिर कालका से फिर एक ट्रेन पकड़ेंगे जिसका नाम होता है टॉय ट्रेन जिसको बोलते हैं, जो कि शिमला तक चलती है। ठीक है, तो शिमला तक जाने के लिए हमें टॉय ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। टॉय ट्रेन बेसिकली रात में 3:30 बजे है, तो इसको हम 10:30 बजे वहाँ पर उतर गए थे आराम से। उसके बाद हम फिर कालका पहुँच गए थे। कालका बहुत ही बढ़िया स्टेशन है, यहाँ आप जा सकते हो। जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है, ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जो भी बनाया है सही बनाया वीडियो। ये कालका का रेलवे स्टेशन है जिस पर मैं गया, और इस तरीके से हमारे ट्रेन जो है चलती गई। यहाँ से हमने पकड़ी थी टॉय ट्रेन, और टॉय ट्रेन चलती गई। यहाँ से देखो बिल्कुल जो नज़ारा है वो एकदम व्यू एकदम मस्त हुआ था। मतलब मैं तो रात में बैठा था, सुबह का सीन है, सुबह 6-7 बजे का सीन है ये। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन लगी हुई है, ये सारी चीज़ें ट्रेन लगी हैं। लेकिन जब आप सुबह यानी कि ट्रेन पकड़ोगे, सुबह 6 बजे पकड़ोगे तो मज़ा आएगा। मैंने 3:30 बजे रात में ट्रेन पकड़ी हुई थी, इस वजह से इतना मज़ा नहीं आया। रात ज़्यादा हो गई थी, नींद भी आ रही थी। उसके बाद वहाँ पर घूमा मैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग क्या कह रहा हूँ, बिल्डिंग थी, और बहुत मज़ा आया है। आपको जाना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल कम बजट में भी जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं वहाँ पर रहो, लेकिन एटलीस्ट घूम के तो आओ वहाँ पर। ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए बिल्डिंग है, इस तरीके से फायर ब्रिगेड है, इस तरीके से आर्मी का कैंप भी जाता है। जो हरे हरे में था ना, वो आर्मी का कैंप था। तो इस तरीके से मैंने वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। मैं था, मेरा भाई था, इस तरीके से हम लोग जा रहे थे, और वहाँ पर हमने खूब मज़ा की। मॉल टाउन के अंदर हमने घूमा। ठीक है, हम वहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमें जाने का प्लान था मनाली, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा बजट कम होने की वजह से मनाली नहीं जा पाए, लेकिन अगली बार ट्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने पूछा था लोकल से, तो यहाँ पर बोल रहे थे कि बर्फ़ जो है वो नहीं पड़ती है, इस वजह से मैंने सोचा नहीं जाना चाहिए। ये मॉल रोड है आपका, ठीक है, यहाँ पर से मैं भी गुजरा था। और भाई साहब यहाँ की जो सड़कें हैं वो एकदम लाजवाब है। चढ़ने की बनता ही नहीं है भाई, चढ़ जाओगे फिर उतरोगे ऐसा लग रहा है पीछे से कोई धक्का दे रहा है। तो इस तरीके से जो वीडियोस बन रही थी हमारी, मैं जा रहा था ऊपर, मतलब चढ़ने में तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा था कि अरे यार चढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन तभी भी कैसे न कैसे मैं चढ़ गया। और वहाँ पर हनुमान मंदिर भी दिख रहा था, लेकिन वो बहुत दूर था। वहाँ पर मैं तो यहीं पे थक गया था जाते जाते, तो वहाँ वो से कैसे इतना दूर कैसे जा पाता मैं, इस वजह से थक गया। फिर मैं रुक गया। देखो कैसी कैसी रोडें हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ऊंची रोड है। ये देखो अंकल आ रहे हैं ना, ये जो है बहुत ढलान पे आ रहे हैं। फिर यहाँ की जो कुछ लोकल जो तस्वीरें थी मैंने ऐसे देखी, ये देखिए जैसे फूल ले रखी हैं आंटी। और यहाँ पर ये फेमस जगह थी, यहाँ पर आपको यहाँ पर गांधी जी भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर बैठने की जगह है ऊपर, और इसके बगल के अंदर चर्च था एक। ठीक है, चर्च था। यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स टाइप का लग रखा था, और इस साइड में घोड़ा गाड़ी भी, मतलब घोड़ा गाड़ी कह रहा हूँ, घोड़ा सवारी भी चल रही थी यहाँ पर। और आराम से लोग घूम भी रहे थे, बहुत मस्त मज़ा आ रहा था, सभी लोगों को आराम से लोग घूम रहे। मैं भी घूम रहा था, मेरा भाई भी घूम रहा था। काफ़ी कम बजट के अंदर आप भी घूम सकते हो, ज़्यादा नहीं, 300-400 रुपये लगे थे हम दोनों के। ठीक है, तो आप अगर अकेले आ रहे हो तो फिर ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आसानी से आ सकते हो, और यहाँ पर आके आप घूम सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो चर्च था वो फेमस था, बहुत लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई यहाँ पर, हम भी खिंचवाए थे। ठीक है, हमने भी खिंचवाया फ़ोटो। यहाँ पर हर जगह पुलिस भी थी, और ये जो आपको कैंप लगे हैं साइड में, कैंप लग रहे हैं सफ़ेद। इसके अंदर मैंने खाना भी खाया था, पता नहीं कोई सा कैंप चल रहा था इसके अंदर, फ्री में वैसे नहीं खिला रहे थे, लेकिन पैसे ले रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने बहुत जगह फ़ोटो खिंचवाई। ठीक है, फ़ोटो भी खिंचवाए, मॉल रोड की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आगे मैं आपको और चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे किस तरीके से मैं आया यहाँ पर, शिमला आया, कम बजट के अंदर आया, लेकिन इधर से जाने के बाद मेरे पैसे ज़्यादा लगे, क्यों लगे हुए बताऊंगा आपको।
इस वजह से लग गए, क्योंकि इधर से जाने में जो है हमको इमरजेंसी में जाना पड़ा। बाकी उधर से हम लोग बिल्कुल अच्छे से आए और बहुत कम पैसे में आए। इतना कम बजट के अंदर मैं सोच भी नहीं सकता कि आ पाऊँगा। ठीक है, तो मेरा मन कर रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय, मेरे को दोबारा मन कर रहा है कि यार दोबारा जाता हूँ, लेकिन अब किसी दिन और वक्त मिलेगा तो जाएंगे। उसको भी छुट्टी हो जाएगी तब जाऊंगा, या फिर पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब जाऊंगा। लेकिन खूब मज़ा आया सफ़र करने में। एक बात है कि बहुत मज़ा आता है। ठीक है, ज़्यादा वहाँ की जो टॉय ट्रेन है, वो टॉय ट्रेन के अंदर बैठने में बहुत मज़ा आया मुझे। तो एक बार ज़िंदगी में घूमना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या, हर बार घूमो यार, जहाँ मन लगे वहाँ बार बार जाओ। शिमला के अंदर मेरे को वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो खान पान है बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मतलब एक तरीके से ऐसा बताऊं कि वहाँ पर सभी लोग अच्छे थे, बात करने का तरीका सही था। मैंने किस टैक्सी वाले से पूछा था कि भाई कहाँ कहाँ तक जाओगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये वो सीन है जब मैं टॉय ट्रेन से यानी कि कालका से शिमला की तरफ आ रहा था। देखो सुबह का सीन है, क्या मस्त व्यू दिख रहा था। कैमरा मेरा उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन तभी भी देखो कितना मस्त सीन दिख रहा था। इस वजह से मैं सोच रहा था कि ब्लॉग ना बनाऊँ, मतलब रिकॉर्ड ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि यार थोड़ा बहुत तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि मुझे इन फ्यूचर में याद रहे कि मैं गया था कम से कम। क्योंकि ऐसे अलग अलग वीडियो रहेगी तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि अरे यार कैसे। ऐसे एक्सप्लेन रहेगा तो मैं एक्सप्लेन खुद कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। वैसे अगर परेशानी, देखो कितना मतलब व्यू देखने में मज़ा आता है। और इधर आगे ट्रेन देखो कितनी मस्त थी। इसके अंदर भाई एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत लफड़ा होता है कि जनरल डब्बे के अंदर 2 ही 3 जनरल डब्बे होते हैं, 2 जनरल डब्बे होते हैं। इसके अंदर आपको अच्छे से जाना पड़ता है और आपको क्या करना पड़ता है इसके अंदर, जैसे कि मैं बैठा था 5:30 बजे, नरेला से कालका पहुंच गया था 10:30 बजे। ठीक है, और जो ट्रेन थी जिस पे मैं बैठ के आ रहा हूँ, जिससे वीडियो ये शूट हो रहा है, ये जो ट्रेन थी 3:30 बजे रात में स्टार्ट होने वाली थी। और जनरल डब्बे 2 थे, और बुकिंग करवानी पड़ती है वैसे, लेकिन बुकिंग में बहुत पैसे लगते भी है, टाइम भी लगता है, 1-2 महीने पहले करवाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें बहुत लफड़ा भी होता है। तो उसमें मैं दोस्त से पूछा था मैंने, तो दोस्त बता रहा था मुझे कि पहले जाके बैठना पड़ता है। तो जनरल डब्बे के अंदर जब भी जाओ, एक जनरल डब्बा आगे होता है, एक सबसे पीछे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जाके आपको पहले बैठ जाना है। अगर आप 2 जने हो तो 2 जने हो तो सही है, एक जगह बैठ जाएगा, सीट आपकी घेर लेगा, मतलब छेक लेगा। उसके बाद वो दूसरा जो पार्टनर है वो आपका टिकट कटवा लेगा। ठीक है, ये 4 चीज़ का ध्यान रखना, वरना आपको सीट नहीं मिलेगा। और जिसमें मैं बैठ के गया था इसमें बहुत भीड़ था भाई, कम से कम उसके अंदर लिखा था 20 लिमिट, मतलब 20 तक लोग बैठ सकते हैं। और उसके अंदर बैठे थे भाई, झूठ नहीं गया, 40-50 लोग। लेकिन मैं और मेरा भाई जो थे वो सही से बैठ गए थे भाई साहब, सीट मिल गई थी। अच्छे से मज़े करके आए और घूम फिर के आए अच्छे से। और बारिश भी, और झूठ नहीं कह रहा मैं, वहाँ इतना मज़ा आया कि भाई पूछो मत। क्योंकि मैं मई जून में गया था, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा ना धूप थी ना ज़्यादा ठंड थी, मतलब नॉर्मल सा माहौल था और अच्छा माहौल था। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ सही था। तो वहाँ पर अच्छा लगा मुझे जाकर और खूब मज़ा भी आया। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग भी जाओ और फुल गाइडेंस के साथ में जाओ, वीडियोज़ देख के जाओ कि भाई कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते। मैं तो देखो कितना मस्त सीन, यहाँ पर जो सीन्स है ना बहुत बढ़िया था। इस बार मैं देख के तो आया हूँ, अब मैं दूसरी जगह प्लान कर रहा हूँ, कहीं और दूसरी जगह जाने के लिए। देखते हैं, अभी जाऊँगा। लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं घूमना चाहिए। एक बात है कि इंडिया में अपने घूम लोगे तो पूरा देश घूम लोगे, तो इंडिया में ज़रूर से ज़रूर घूमो। और इंडिया में अगर आप घूम लेना तो कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करेगी। ये देखो सुबह का सीन है, अगर मेरे पास फ़ोन बढ़िया होता ना तो मैं कह सकता था कितना मस्त सीन आता सुबह का। यहाँ पर सूरज निकल रहा था और भाई साहब इतना मस्त सीन निकल आ रहा था ना, देखने में तो अच्छा लग रहा था। लेकिन यार वीडियोज़ मोबाइल जो है थोड़ा सा लो क्वालिटी का था, इस वजह से क्वालिटी नहीं बन पाई। लेकिन सीन बहुत बढ़िया था, देखने में मज़ा आ रहा था। हवा इतनी मस्त चल रही थी, ठंडी ठंडी लग रही थी, और पेड़ पौधे जंगल जैसा लग रहा था, और बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी घूमो फिरो, और ज़्यादा रुपये नहीं लगा इसके अंदर। कम से कम मैं ये बात बता रहा हूँ, 1000 रुपये आप लेके जाओगे, वहाँ का खाना पाना जिस हिसाब से आप मिनिमम कंजूसी वाला जो करते हैं ना, कंजूसी वाला वो करके जाओगे तो आप 1000 रुपये में घूम के आ जाओगे, वापस आ जाओगे। ठीक है, ये चीज़ का मैं गारंटी ले कहता हूँ, 1000 या 1200 में आप वापस आ सकते हो। तो घूमो फिरो ऐश करो भाई। इस बार छुट्टी पड़ेगी तो फिर जाएंगे कहीं और। इस बार नैनीताल का प्लान है, लेकिन देखते कहाँ पर जाएंगे। देखो कितना मस्त सीन आ रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं सबसे ऊपर चल रहा हूँ और सब नीचे, धरती नीचे चल रही है। इतना मज़ा आ रहा था भाई साहब।
मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को घूमना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो घूमना चाहिए भाई, एक बार घूमना ज़रूर चाहिए। मैं भी नहीं जाता था, लेकिन मेरे भाई का प्लान हो गया कि चलते भाई, तो मैं सोचा चलो यार, क्या जाता है यार, कम से कम कभी घूमा नहीं है, कभी घूम तो लूँ यार। ज़िंदगी में अगर घूमा नहीं है तो क्या किया है, सही कह रहा कि नहीं कह रहा। तो इसलिए किसी के पास साथ अचानक प्लान हो जाता तो चल दो भाई, वैसे पैसे कम बढ़ जाए लेकिन चल दो, क्योंकि इतना मज़ा आता है सफ़र करने में और घूमने में। वहाँ की जो चीज़ें देखने में, आपके दूसरे शहर से जाओगे तो अच्छा लगता है देखने में। तो ये चीज़ है कि आप देखो कितना मस्त व्यू आ रहा था, ट्रेन से बैठ के वीडियो बना रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ फ़ोन अगर मेरे पास बढ़िया होता, तो ये कह रहा हूँ कि अब फ़ोन की गारंटी भी तो नहीं दे सकते ना कि यार फ़ोन ही बढ़िया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया चल रही थी ट्रेन। सफ़र का मैं तुम्हें बता ही दिया कि किस तरीके से मैंने सफ़र किया है। नरेला से मैंने, जो कि दिल्ली बवाना साइड पड़ता है, नरेला से मैंने कालका एक्सप्रेस, जो कि मेरी शिमला कह रहा हूँ, कालका तक की पड़ी, नरेला से शिमला तक की, ठीक है, नरेला से शिमला तक की पड़ी। और नरेला से कालका सॉरी बता, नरेला से कालका से फिर शिमला। तो कालका पहले नरेला से हम कालका पहुँचे 10:30 बजे तक, और फिर 3:30 से कालका से शिमला तक की ट्रेन थी। ये जो ट्रेन दिख रही है आपको, ये 3:30 बजे रात में खुली थी, सुबह का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हम लोग इस पर बैठ के आए और आराम से चल दिए। इसके अंदर 15-16 डब्बे होंगे, 15-16, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कालका से, शायद कालका से शिमला 92 किलोमीटर या 90 किलोमीटर है। तो ये जो ट्रेन है ये टॉय ट्रेन है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलती है, 20-30 किलोमीटर ऐसे कुछ रफ्तार से चलती है, लेकिन एक से एक सीन चलती भी बढ़िया है, एक से एक सीन दिखा कर चलती है। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको अच्छे से जाना है, शिमला जाना है, मनाली जाना है, तो अच्छे से अपनी बुकिंग करवा के जाओ, क्योंकि भाई जनरल डब्बे के अंदर हालत पंचर हो जाती है। वही जाए जो जैसे फैमिली के साथ जा रहे हो तो बुकिंग करवा के जाओ, अगर ऐसे जा रहे हो अकेले जा रहे हो तो ठीक है, या फिर बस ट्रेन से पकड़ लो, ये भी सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को एंड तक आपने देखा, तो एंड तक देखा है तो दोस्तों एक लाइक कर देना, बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनी है। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई ज़रूरी नहीं मैं ब्लॉग ही डालूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में।